भाई देखिए साहब, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस चुके हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन की फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सेंड कर दीजिए। 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर स्टेट बोर्ड का हो, चुटकियों में सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ जेई मेंस, एडवांस, नीट और कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के क्वेश्चंस धुआंधार तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। डाउटनर ऐप पे लाइव क्लासेस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए चलती है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनर ऐप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई देखिए साहब, इस टॉपिक पे एक वीडियो हमने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षाएं एग्ज़ाम के पहले होंगी या बाद होंगी। अब इस वीडियो के माध्यम से हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि पॉलिटेक्निक में प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो होती हैं उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि उस पूरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी ने कहा है कि साहब कैसा प्रैक्टिकल परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रा इसके ऊपर वीडियो बनाइए ताकि हम उस अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएँ, जिससे हमारा वाइवा बहुत ही शानदार तरीके से जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर परीक्षा में प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं वाइवा के तौर पे, वो आपके कैसे पूछे आते हैं, एग्जामिनर किस चीज़ को ध्यान में रख के आपसे प्रश्न पूछता है। तो आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, ना ही इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है। बेसिकली हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आपका जो वाइवा होगा वो अप्लाइड फिजिक्स का होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री का होगा, कम्युनिकेशन स्किल का होगा और बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जो अप्लाइड फिजिक्स है, इसमें जो एग्जामिनर क्वेश्चंस एराइज करेंगे ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। अर्थात अगर मैं 2-4 प्रश्न आपसे पूछूं तो कुछ इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अराइज आपसे होते हैं। इसके अलावा केपलर का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। पृष्ठ तनाव की परिभाषा बताइए, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। घूर्णन गति से आप क्या समझते हैं, और भी मैक्सिमम चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। डेरिवेशंस कोई पूछा जा सकता है, कोई आपसे जो है वो कहा जा सकता है कि इसको किस तरीके से इसका मात्रक हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिजिक्स से पूछी जाती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितना आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी अच्छी है तो प्रैक्टिकल परीक्षा में होने वाले वाइवा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर दिया जाएगा। या फिर आपसे जो है वो कोई भी एक प्रयोग करके बताया जाएगा कि स्क्रू गेज के माध्यम से किसी तार का व्यास ज्ञात कीजिए, या वर्नियर कैलिपर्स वाला आपसे प्रैक्टिकल पूछ दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से आप किए रहिएगा, है ना। अल्पतमांक दोनों का याद रखेंगे आप। इसके अलावा अगर अप्लाइड केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम बात करें तो अप्लाइड केमिस्ट्री में भी आपको सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे आते हैं। जैसे ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसके अलावा एक अच्छे ईंधन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, स्नेहक क्या होता है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुलक से क्वेश्चंस पूछे आएंगे, कार्बनिक यौगिक से क्वेश्चन पूछे आएंगे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सभी जो एक तरीके से चैप्टर्स हैं आपके लिए, रासायनिक आबंधन से क्वेश्चंस पूछे आएंगे। उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पीय टाइप से एग्जामिनर आपसे राइज कर सकता है और आपको विद इन सेकेंड उसका आंसर देना है। क्योंकि 10-10 का ग्रुप बनता है या 5-5 का, एग्जामिनर के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स 10 के ग्रुप में एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत होते हैं, है ना, और वो एक क्वेश्चन राइज करेगा। अगर 10 स्टूडेंट्स में से जो सबसे पहले बताएगा उसके अकॉर्डिंग नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्जामिनर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे ही वो क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर दें, फटाक से आप आंसर बताइए, है ना।
तो इसके लिए आपको ये दोनों सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने सेमेस्टर की ईमानदारी से अच्छी तैयारी की है तो वाइवा में निश्चित रूप से स्टूडेंट आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल का, तो कम्युनिकेशन स्किल में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें ख़ास तौर पे आपसे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाता है कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। या इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एक्टिव पैसिव वर्ड्स पूछा जा सकता है, या किसी भी टॉपिक पे जैसे ताजमहल के बारे में आप 10 लाइन इंग्लिश में सेंटेंस लिखिए या बताइए। तो इस तरीके से आपकी फ्लुएंसी को चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से एग्जामिनर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है ना। तो ये चीज़ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स आप कितना अच्छे से इस सब्जेक्ट को तैयार किए हैं। अगला जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा स्टूडेंट्स बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज है तो आसानी से आप इसको भी अच्छे से इसके वाइवे को निपटा सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे स्टूडेंट जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनपुट जो एक तरीके से टूल होता है या आउटपुट टूल होता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कंप्यूटर के बारे में भी CPU क्या होता है, इसके अलावा HTML क्या होता है, ये सारी बातों का ज्ञान रखें। बेसिक अगर चीज़ें आपको जो है वो पता हैं तो निश्चित तौर पे आप अच्छे से इसमें प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, शॉर्टकट की काफ़ी पूछा जाता है कि Ctrl+P क्या होता है, Ctrl+Z क्या होता है, Ctrl+Y क्या होता है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ के तौर पे वो पूछी जा सकती है ना। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से हर वो चीज़ बता पाया हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल का आपका जो है वो वाइवा होता है, बड़ा आसान होता है। अगर बेसिक चीज़ें आपको पता है निश्चित तौर पे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वो डाउट सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, अन्यथा की स्थिति में मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। God bless you all students. Take care.